नमस्कार। मैं डॉक्टर नयन प्रियदर्शी काफ़ी समय के बाद बरसों बाद लाइव आया हूँ। एक्चुअली हम बिहारी हैं। हमारी मातृभूमि जन्मभूमि बिहार रही है। हमारी शिक्षा दीक्षा बिहार से हुई है। तो हमारा उस मिट्टी, उस गांव, उस समाज, उस परिवार, उस राज्य के लिए कुछ कर्तव्य बनता है। आज के दौर में हम लोग अभी बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कुछ कार्यकर्ता बनेंगे, कुछ ठेकेदार बनेंगे। लेकिन इन सबों के बीच जो बिहार का विकास है, बिहार के लोगों का हित है, बिहार के लोगों का जो पलायन रुकना चाहिए, ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। किसी की मंशा इस तरह की दिख नहीं रही है। पिछले लगभग 20 सालों में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन 20 वर्ष कम नहीं होता है। 20 वर्ष बिहार के विकास के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए एक बड़ा, 20 वर्ष में कोई बच्चा भी जवान हो जाता है। तो यदि हम 20 वर्ष में अपने इच्छाओं को, अपने जो हम करना चाहते थे राज्य के लिए नहीं कर पाए और अभी भी हमको समय चाहिए, तो शायद हमारे अंदर करने का कुछ साहस नहीं है, मद्दा नहीं है, मन नहीं है। और या उसके पहले की सरकारें, केवल सरकारों को ही दोष नहीं दे सकते, सरकार बनाने में भी हम लोग का ही योगदान है। जनता भी वो रटे रटाए स्लोगन, रटे रटाए बातों पे आते हैं, वही इलेक्शन, वही भोज, वही पार्टी, फिर जाकर के वोट दे देना, और वही लोग फिर से विधायक 80% फिर से वही लोग विधायक बनेंगे जो आज विधायक हैं। और यदि यही हालत रहा तो हम किससे उम्मीद करेंगे जो बिहार का पलायन रुके? कैसे उम्मीद करेंगे जो बिहार का भ्रष्टाचार खत्म हो? कैसे उम्मीद करेंगे जो बिहार विकास की दिशा में आगे बढ़े, बिहार आत्मनिर्भर हो, बिहार का जो ए ग्रेड बी ग्रेड टैलेंट है वो बिहार में रुके? आज जितने भी बिहार के बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बाहर यदि गए तो फिर वापस नहीं आना चाहते हैं, या हम उनकी प्रतिभा के साथ एक न्याय नहीं कर पाते हैं। आज बिहार के जनसंख्या के हिसाब से वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, या उच्च शिक्षण, जो उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान है वो भी नहीं है। तो कैसे बिहार के पैसों से बहुत बड़े बड़े शहर के इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट फल फूल रहे हैं, लेकिन हम अपने ही बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे? तो ये चुनाव हमारे लिए एक मौका है, अपने मन के, अपने विचारों के, जो हम भविष्य अपने बिहार के लिए चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से, एक स्वच्छ मन से, और एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो जिसके अंदर बिहार जगता हो, जिसके अंदर बिहार का स्वर्णिम इतिहास जगता हो, और जो बिहार का भविष्य बेहतर चाहता हो, उसके लिए अपना सब कुछ लगा सके, अपना भी सब कुछ लगा सके। ऐसे व्यक्ति यदि हमारे विधायक, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने तो शायद बिहार का भला हो पाएगा। तो अभी सभी पार्टियों के कैंडिडेट घोषित होंगे, करोड़ों करोड़ खर्चा करेंगे, हम सब भी उसमें से कुछ लोग भोज खाएंगे, कुछ पैसा लेंगे, यही चल ही रहा है। और फिर हम उसी बिहार में फिर से वही लोग, वही सरकार, वही व्यवस्था, और फिर हम दोष देते हैं जो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये मौका है, 6 और 11 नवंबर जाइए, किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति को चुनिए जिसके अंदर बिहार को के लिए कुछ करने का जज्बा हो, जो करोड़ों खर्च नहीं करे, क्योंकि जो आदमी करोड़ों खर्च करेगा निश्चित रूप से उनको पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं? और ये ठेकेदारी प्रथा, ये प्रथा, इससे बिहार का कभी भला नहीं हो सकता है। बिहार का भला तब होगा जब
हम बिहार के लिए कुछ करना चाहेंगे। मतदाता यदि बिहार के लिए इकट्ठे होकर के बिहार के विकास के लिए यदि वोट दें, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वोट दें, बिहार में 5-10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वोट दें, बिहार में 50-100 मेडिकल कॉलेज के लिए वोट दें, बिहार में 200-400 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वोट दें, बिहार में 2 करोड़ रोजगार के लिए वोट दें, तो शायद बिहार का भला हो पाएगा। लेकिन हम शायद ऐसा नहीं कर पाते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो कुछ ऐसा कीजिए जो बिहार का स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम गौरव पुनः स्थापित होने की दिशा में हम लोग बढ़ पाएँ। 2015 का चुनाव मुझे आज भी याद है, जब कोराबोरम विधानसभा से मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में था और कुछ बातें 2-4 नारा था, मिथिला का बेटा करे पुकार, धूम्रपान नशा मुक्त हो अपना बिहार। आज चले जाइए गांव-गांव में, अभी चुनाव शुरू हो रहा है, सबको गुटखा चाहिए, सबको नशा और पता नहीं क्या-क्या। तो फिर हम कैसे करेंगे? हम एक नारा उस समय देते, तुम बांटो दारू हम बांटेंगे दूध, तुम करो गंदा हम करेंगे शुद्ध। पहले तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा, जो हम पैसा, प्रलोभन, कुछ भी खान पान, ये सब लेकर के अपना मत नहीं देंगे। दूसरी बात, हम ऐसे लोगों को भी मत नहीं देंगे जो अगले 10 साल, 15 साल, 5 साल से विधायक हैं और कुछ नहीं कर पाए और वो आश्वासन दे रहे हैं अगली बार सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे। जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 5 साल में कुछ नहीं किया, ऐसे लोगों से उम्मीद करना व्यर्थ है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, पार्टी अलग हो सकता है, लोग अच्छे होने चाहिए, जिनके अंदर बिहार के लिए लड़ने का साहस हो, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हो, गांव समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गांव समाज के काबिल लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो थोड़ा सा अपने लिए, अपने बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के प्रतिभा के लिए थोड़ा सोचिए। और यदि आज गांव वीरान हो गया है, बिहार के लगभग 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, समझ लीजिए 25-30% लोग आपके राज्य से बाहर रह रहे हैं, और फिर भी हमको लगता है हम बिहारी हैं, ये हैं। कुछ नहीं है, आप समझ गए नहीं। जब तक आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा बिहार में नहीं दे सकते, जब आप अपने बच्चों को अच्छा रोजगार बिहार में नहीं दे सकते, जब तक आप पलायन नहीं रोक सकते, जब तक आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी नहीं रोक पाएंगे, तो अपने को बिहारी कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि गर्व करना है तो अच्छे विधायक चुनिए, अच्छे लोग चुनिए और बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय बिहार। फिर से मिलेंगे।